सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। ये आपके लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं इन सब में भी इसके ऊपर अच्छा अच्छा वाला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्या है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें इसको तो इट इज द रेशियो ऑफ force produced to the force applied। ठीक है, कि हमने कितना फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगाया, इन दोनों के भीतर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। इसको नाम से ही हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि यांत्रिक, एडवांटेज का मतलब कितने आसानी से हम उसे कर लिए। ठीक है, तो एक कोई भी मैकेनिकली किसी चीज को करने के लिए हमें कितना आसानी हुआ, इस चीज को नापने के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज यूज करते हैं। अगर आज के डेट में देखेंगे, हम जितने सारे इंडस्ट्री में जितने सारे मशीन्स यूज करते हैं, कितना कम एनर्जी देके हम कितना एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ये भी हमारा काम रहता है कि नहीं। तो आज के डेट में इस मैकेनिकल एडवांटेज को इंडस्ट्रियली हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने ओल्ड मेथोडोलॉजी के ऊपर भी देखेंगे तो सोचो कि जब मंदिरें इतने बड़े बड़े बनाते थे तो उसके सबसे ऊपर वाले पत्थर को कैसे इसके ऊपर लेके जाते थे। क्या किया जाता था कि मंदिरों को ऐसे रेत से पूरा ढक दिया जाता था ताकि एक स्लोप बन जाता था और इस स्लोप के ऊपर उस पत्थर को ऊपर ले जाना हमारे लिए इजी रहता था। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के तरह से, पर पहले देखते हैं कि कैसे हम इस मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करते हैं। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, कि कितना लोड था और उसको उठाने के लिए हमें कितना एफर्ट देना पड़ा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। तो एक एग्जांपल देख के समझते हैं कि मानो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रेत के ऊपर पत्थर को उठा के लेके जाते थे, उसी को ही देखते हैं कि मानो कि ये एक स्लोप बना दिया गया। ठीक है, एंड इस स्लोप के ऊपर एक पत्थर को लेके जा रहे हैं हम लोग जिसका मास है m। ठीक है, ये एंगल थीटा मान लो। ठीक है, तो इसको खींचने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए हो रहा है, दैट इज F। ठीक है, और एक्चुअली हम इस पे कैसे मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसके ऊपर एग्जैक्ट फोर्स पड़ रहा है mg। ठीक है, तो अगर हम mg फोर्स जिसके ऊपर पड़ रहा है, जिसका वेट mg है, उस ब्लॉक को उठाने के लिए हमें कितना फोर्स देना पड़ेगा, वो पड़ता F इज इक्वल टू mg। बट यहां पे हमें mg फोर्स देना नहीं पड़ रहा है, उससे कम देना पड़ रहा है। कैसे देखो, ये जो mg का फोर्स है इसको इसका दो कंपोनेंट निकल रहा है। ठीक है, एक अलोंग द वेज दैट इज mg sin थीटा, एंड एक जो कि नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में है दैट इज mg cos थीटा। ठीक है, तो ये जो mg cos थीटा है ये बैलेंस हो जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा फोर्स रह रहा है दैट इज mg sin थीटा। तो अगर इसको हमें ऊपर ले जाना है तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा यहां पे होगा, तो हमें कितना फोर्स देना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, हमें देना एक्चुअली पड़ता कितना, mg, बट हम दे कितना रहे हैं, mg sin थीटा। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या आएगा, लोड। लोड कितना है यहाँ पे, mg है, कितना हमें फोर्स एक्चुअली देना पड़ता है कि नहीं। तो लोड है यहाँ पे mg, बट हम दे कितना रहे हैं, एफर्ट, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1 बाय sin थीटा। ठीक है, गॉट इट। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है। तो क्या दिया है यहाँ पे, मल्टीपल पुली सिस्टम दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे 10 kg का एक ब्लॉक लटका हुआ है पुली से। ठीक है, इसको ऊपर खींचने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होता, 100 न्यूटन चाहिए होता, क्योंकि ग्रेविटी इसको 100 न्यूटन फोर्स से नीचे पुल कर रहा है, इसका वेट 100 न्यूटन है।
तो इसको ऊपर लेने के लिए हमें एक्चुअल में 100 न्यूटन फोर्स देना पड़ता। पर जबकि हमने मल्टीपल पुली सिस्टम यूज किए, ये मल्टीपल पुली सिस्टम हमें कितना एडवांटेज किया उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इस पुली सिस्टम के थ्रू अगर हम ये 10 kg वाला ब्लॉक खींच रहे हैं तो हमें यहाँ पे कितना फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, एंड व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। तो चलिए पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हम जब लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि टेंशन को कैसे स्ट्रिंग में बांटते हैं, उसको एक बार फिर से देख लेंगे। देखो यहां पे अगर 100 न्यूटन नीचे आ रहा है तो अप साइड भी यहां पे टेंशन इज इक्वल टू 100 न्यूटन ही होगा, ठीक है। पर जब ये टेंशन यहां पे डाउनवर्ड उतना ही रहेगा 100 न्यूटन, बट यहां पे ये दोनों स्ट्रिंग में ये डिवाइड हो जाएगा कैसे, T/2 एंड T/2 में, ठीक है। फिर से ये जो T/2 है ये दोनों स्ट्रिंग के थ्रू कैसे डिवाइड हो जाएगा, T/4 एंड T/4 में, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन है T/4, ठीक है। देन हमें यहां से क्या मिल गया, F इज इक्वल टू T/4 एंड दैट इज T कितना है 100 न्यूटन के साथ बराबर, तो ये 100/4 इज इक्वल टू 25 न्यूटन, ठीक है। एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लेना, ये जो टेंशन है ये यहाँ पे इक्वल टू है F न्यूटन, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन के साथ, बट ये जो 100 न्यूटन यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रिंग के थ्रू डिवाइड होते होते चला गया। यहाँ पे ये आया T/2 एंड उसके नेक्स्ट वाले स्ट्रिंग में आया T/4 एंड ये T/4 जब इस स्ट्रिंग से कंटिन्यू हो रहा है जिस स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं, इसलिए F इज इक्वल टू T/4 हुआ। तो T/4 कितना आएगा, क्योंकि T इज इक्वल टू 100 है तो T/4 इज इक्वल टू 25 न्यूटन हुआ। तो 25 न्यूटन फोर्स हमें देना पड़ा ये 100 न्यूटन वेट वाला ब्लॉक को उठाने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ यहां पे कैलकुलेट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू हमारा टोटल लोड कितना था 100 न्यूटन, बट हम एफर्ट कितना दिए F 25 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे आया 4, ठीक है, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सिंपली कोई भी आपको सिस्टम मिल जाए तो यहां पे आपको दो ही चीज कैलकुलेट करना है कि कितना एग्जैक्ट लोड था, एक्चुअल लोड कितना था, और उसको उस काम को करने के लिए, उसको उठाने के लिए हमें कितना फोर्स देना पड़ा, ये दोनों चीज को आपको फाइंड आउट करना है। एंड हम जब यहाँ पे लोड बाय एफर्ट वाला फॉर्मूला उसको बेसिकली यूज कर लेंगे, देन वी विल गेट द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। हर जगह पे, बहुत जगह पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज का यूजेस आएगा, जैसे पुली सिस्टम हो गया या फिर आपका वेड्स वाले सिस्टम हो गए या फिर मल्टीपल ब्लॉक्स वाले सिस्टम हो गए, ठीक है। इन हर जगह पे आपको यूज करना पड़ सकता है मैकेनिकल एडवांटेज को, फाइंड आउट करना पड़ सकता है मैकेनिकल एडवांटेज को, ठीक है। आपको एग्जामिनर डिफरेंट सिस्टम दे देगा एंड बोलेगा कि फाइंड आउट द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है।